कैसा लग रहा है अब? ये ले, पानी दे उसे। क्यों री, क्या हुआ सरिता? ऐसे अचानक चक्कर आकर कैसे गिर गई? अभी तो भाभी ऊपर थी, अचानक। सरिता, क्या हुआ? अरे ऐसा क्या देखा तूने? आई थकावट की वजह से चक्कर आ गए होंगे, है ना सरिता? मुझे कोई बात नहीं करनी, आप लोग जाइए। अरे ऐसे कैसे नहीं करेंगे? तुझे क्या हुआ है वो जानना तो पड़ेगा ना। मैं अब ठीक हूँ, जाइए आप लोग। उसे आराम करने देते हैं आई। हाँ, मुझे भी यही लगता है। भैया, इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए, अच्छा लगेगा इन्हें। मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आप मत लाइए। नहीं मतलब आपको और काम होंगे ना। हाँ पूर्वा, जा बेटा, नींबू पानी लेकर आजा। हाँ लाती हूँ। और आई, हाँ तुम भी थोड़ा आराम कर लो, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, और अगर ज्यादा कुछ लगा तो हम डॉक्टर को बुलाएंगे ना। हाँ नहीं, किसी को मत बुलाना। ठीक है ठीक है। नीलिमा चलो, आई चलो, चलो आई चलो, चलो। ठीक लग रहा है ना? हाँ। आराम करो थोड़ा, मैं आता हूं। सुनिए, जरा रुकिए, मुझे आपको एक बात बतानी है। सरिता, बाद में बात करते हैं ना। अभी ही बतानी है, बाद में समय निकल चुका होगा। क्या हुआ? अब इस घर में ये सब होता ही रहेगा। मतलब? अरे थोड़ी देर पहले भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं वहां गई उनके कमरे में। वो मुझे कुछ समझा रही थी, कुछ बोल रही थी। हमारी बात हो गई। फिर जब मैं वहां से निकल रही थी तब भाभी काम कर रही थी। मैं चूल्हे के पास गई, पीने के लिए पानी लिया और मुड़कर देखा तो भाभी वहीं बैठी थी। क्या? वही तो बता रही हूँ। पर भाभी तो ऊपर ही थी ना। फिर नीचे कैसे आ गई? उन्हें देखा तभी तो मुझे चक्कर आया। ये तो बहुत भयानक है। अब यही सब होगा यहाँ। ये तो चले जाएंगे मुंबई, बाद में हमें ही सब भुगतना होगा। याद रखिए, इसके बाद घर में किसी को अकेला मत छोड़ना। हाँ। माधव, अरे मैं हूँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? कितने डरे हुए हो तुम? कुछ नहीं, वो समझ गई। अब तुम्हें भी घर में कुछ न कुछ नजर आने लगा है, दूसरों की तरह। वो सरिता यहाँ से नीचे गई और उसे कुछ हो गया। तुम सब ना सबसे पहले अपने मन से ये डर निकाल दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या लगता है सरिता को भी कुछ दिखा होगा क्या? माधव। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। माधव, मैं क्या करूं? हाँ? मुझे मुंबई जाना है जल्द से जल्द। मेरा सबमिशन है और फिर मुझे यूरोप भी जाना है और दिन बहुत कम बचे हैं। तुम कैसे जा सकती हो? मतलब तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो? मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ मतलब तुम तो अपना निर्णय बदलने वाली नहीं हो ना।
देखो, तुमने तो कहा था ना कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसका पता लगाए बिना तुम यहाँ से नहीं जाने वाली। मैं इस बाड़े से, गांव से, सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। इन सब बातों पर मेरा विश्वास है इसलिए नहीं, लेकिन ये सारी बातें झूठ हैं ये सिद्ध करने के लिए। हाँ, पर मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सब मुझे नहीं पता, पर तुम यहाँ से नहीं जाओगी। तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते? हाँ? पर सच में अब इस पजल को मैं कैसे सॉल्व करूं? बताओ ना मुझे। सबसे पहले तुम्हें ये मानना होगा कि ये सब सच है। माधव, क्या है ये? प्लीज, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हाँ, ये सब सच है। लेट्स अज्यूम दैट। उसके बाद हर एक संभावना पर विचार करो, सबका तर्क लगाओ, और फिर जो जो बात झूठ लगे उसे निकाल दो। फिर जो संभावना आखिर में रह जाएगी वो चाहे कितनी भी अतार्किक लगे, इनकंसीएबल लगे, फिर भी सच वही होगी। यही तरीका है। प्रॉब्लम सॉल्व। माधव, हाँ? तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। ऐसा मैं नहीं, शेरलॉक होम्स कहता है। पर नीलिमा, एक बात बताऊं? तुम मुझे हमेशा कहती हो ना कि माधव तुम यहां फंसे जा रहे हो, उलझते जा रहे हो। सच कहूं तो मैं यहां उलझ गया हूं। मुझे इससे बाहर निकलना है। माधव, नीलिमा, मुझे मेरे गांव से लगाव है, मेरे लोगों से लगाव है, और मैं उनसे ज्यादा दूर नहीं रह सकता। पर अब ना दबाव महसूस होने लगा है। मुझे तुम्हें इस सब से बाहर निकालना है और आर्चीज को भी सही सलामत बाहर निकालना है। पर कैसे? माधव, किसी को कुछ भी नहीं होगा। हम सही सलामत बाहर निकलेंगे और जल्द से जल्द मुंबई लौट जाएंगे। मुझ पर विश्वास रखो। हाँ, हाँ। मामा, डैड, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। अच्छा, मुझे एक दोस्त का फोन आया था। वो कह रहा था कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट्स करने होंगे, तो अब मुंबई जल्दी जाना होगा। अब मैं जब कहूंगा तभी निकलेंगे। देखते हैं। क्या हुआ माधव? यहां क्यों बुलाया? बताता हूं, जरा अभिराम को भी आने दो। क्या हुआ भैया, आपने बुलाया मुझे? अभिराम, दत्ता, देखो तुम दोनों को मैंने यहां खास बुलाया है। घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके पीछे का कारण पता नहीं चल रहा है। इसलिए मैंने आई से कहा है इस अलमारी को खोलने के लिए। पर ये अलमारी खोल के क्या मिलेगा? बाबा जब जिंदा थे तब इस अलमारी की चाबी सिर्फ उन्हीं के पास रहती थी। बाबा के अलावा ये अलमारी कभी किसी ने नहीं खोली, यहां तक कि आई ने भी नहीं। आई को जब गहने लगते थे तब बाबा से बोलकर निकलवाने पड़ते थे। मुझे लगता है शायद हमारे सवालों के जवाब इस अलमारी में ही बंद होंगे। माधव ठीक कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ठीक है। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। आई, तुम खोलो अलमारी। ये डब्बा, इसमें गहने हैं ना? हाँ, सरिता,
पीछे आओ। जरा देखूं तो। और ये डब्बा, इसमें किसके गहने हैं? इन गहनों को हाथ मत लगाओ। क्यों? शेवंता के हैं ये गहने। जब पेड़ पर लटकी थी तब हमने निकाल लिए थे ये। और तो कुछ नहीं मिल रहा यहाँ। और क्या होगा इसमें? ढूंढना होगा हमें। अरे, ये पेपर्स किस चीज के हैं? क्या हुआ? क्या है वो? हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। पूरा टेंशन ही खत्म। आई, मैंने कहा था ना तुमसे कि बुरे दिन बीत जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। अरे पर ऐसा है क्या उसमें? आई, रास्ते से लगे जमीन के कागजात हैं। क्या? किसके नाम है वो जमीन? शेवंता के नाम पर है। क्या? शेवंता के नाम पर? मतलब ये जमीन भी वही निकलने वाली थी। लेकिन आई, अब वो जिंदा नहीं है ना। पर उसकी बेटी तो है ना। लेकिन उसको मालूम ही नहीं पड़ा तो। परमेश्वरा, तेरी ही कृपा है ये सब। लेकिन इन कागज के बारे में सुशीला को कुछ मत बोलना, वरना वो जमीन हड़पने का सोचेगी। मुझे क्या लगता है, ये कागज यहाँ है, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हमारा भी यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं है। हाँ, सही कहते हो। इन पेपर्स को मैं यहीं रख देता हूँ। अच्छे से रखो रे बाबा। हाँ। और हम बाकी सब कुछ बाहर तय कर लेते हैं। चलो। हाँ। इन गहनों को भी यहाँ रखना ठीक नहीं है। आई, अगर आप कहें तो मैं इन्हें अपने कोई पास। जरूरत नहीं है उसकी। चलो बाहर।
किस बारे में सोच रही हो? वो सब लोग उस कागज को देख रहे थे, मतलब वो कागज जरूरी होगा। किसका होगा? होगा ऐसा कुछ भी? ऐसे करने से नहीं चलेगा, देखना पड़ेगा। ढूंढो, सब जगह ढूंढो, पर अब हमारे बारे में भी थोड़ा सोचो। क्या? नहीं तो क्या? तुम तो अभी इस घर में आई हो, नहीं तो हम ही पोस रहे थे ना तुम्हें। वो कुछ नहीं, तुम्हें जो भी मिलेगा उसमें हमारा हिस्सा भी है। निकल। सुना नहीं मैंने क्या कहा अभी? निकल। फूटे कर्म है हमारे, इतना संभाला तुम्हें और अब ऐसा बर्ताव कर रही हो। मुझे थोड़ा सोचने दे, जा तू। रुक। हाँ? यहाँ की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। मैंने कहाँ हाथ लगाया? आईने में दिख रहा है मुझे। मैं तो पहले से कह रहा था, वो नेने वकील हमें फंसा रहा है। माधव, तुम उसके साथ समझदारी से काम ले रहे थे, देखा कितना शातिर इंसान है वो। पर हमारे पास अब वो डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब वकील काका के नाम पर वो जमीन हो ही नहीं सकती। पर वो ऐसे शांत बैठने वालों में से नहीं है। आई, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब किसी भी बात का टेंशन मत लो। अब उसे भी समझ में आएगा, उसने नाइक से पंगा लिया है। अभिराम, करो उन्हें फोन करो और बात करो उनसे। हाँ, उन्हें भी बताना तो होगा। जितना उन्हें लगता है ना, उतना आसान नहीं है हमें लूटना। हेलो, वकील काका, अभिराम बोल रहा हूं। अभिराम? नाम बताने की जरूरत है क्या? अरे अपने लोगों के नंबर याद होते हैं मुझे। बोल, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो है, पर हमारे लिए नहीं, आपके लिए। तुम क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझेगा समझेगा, सब अच्छे से समझेगा। वो रास्ते वाली जमीन बाबा ने आपको दी थी ना, मतलब बाबा की इच्छा थी कि वो जमीन आपको मिले। सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल सही कहा। इसीलिए कहता हूं कि हम अपने व्यवहार पूरे करते हैं और छुटकारा पाते हैं, ताकि तुम लोगों को भी अपने प्रॉपर्टी के हिस्से मिले जल्दी। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए उसकी। आप ना उस रास्ते वाली जमीन की चिंता कीजिए। तुम कहना क्या चाहते हो समझ नहीं आ रहा। काका, आप बहुत बड़े हैं, आपको हम इस घर का सदस्य मान रहे थे। आपसे यह उम्मीद नहीं की थी हमने। क्या हुआ? जिस जमीन पर आप हक जमाने की सोच रहे हैं ना, हमें पता है कि वो जमीन किसकी है। मैं भी यूपीएससी की एग्जाम देने वाला हूं, थोड़ी बहुत समझ तो मुझे भी है। मतलब तुम्हारा कहना है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ, वो जमीन शेवंता की है, ये पता चल गया है हमें। क्या हुआ काका? पैरों तले जमीन खिसक गई होगी ना? देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। हमारे पास सबूत है। ठीक है, तो कोर्ट जाओ वो सबूत लेकर, पर याद रखना टक्कर मुझसे है। क्या रे? क्या बोले वो? कहा कोर्ट जाओ सबूत लेकर। बोले टकरा रहे हैं मुझसे। तो फिर अब देखो इसका क्या हाल करते हैं। दत्ता, देखो अब हमारे हाथ में पेपर्स लग गए हैं, तो हमें अब ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। माधव सही कह रहा है। पर माधव, ये सब भाभी को मत बताओ।
अरे पर उन्हें पता चला कि ये जमीन शेवंता के नाम पर है तो वो सुशला को देनी होगी, ऐसा वो कहेगी। उन्हें सुशल्या से बड़ा लगाव है। वो नहीं बताएगा। सही कहा ना? अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगा। हाँ, नीलिमा को भले हम आज ना बताएं, पर उसे कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। माधव, जब पता चलेगा तो चलेगा। अरे पर माधव, अब तुम कुछ मत बताना। माधव, 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 यहाँ हो तुम? हाँ, बस थोड़ी बात कर रहे थे। क्यों? क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बोलो ना, क्या बात है? तुमसे थोड़ी बात करनी थी। हाँ तो बोलो ना। ऊपर आओ, फिर बात करते हैं। ठीक है, तो तुम चलो ना, मैं आता हूं। बात सुनो, जमीन के कागज मिले इसलिए हम खुश हैं, पर अब वो जमीन नेने काका के नाम नहीं हो सकती। अभिराम, कागज संभाल के रखना होगा। हमें ना उसकी कॉपी भी निकाल कर रख लेनी चाहिए। सही कहा। तुम एक काम करो, जाकर कॉपी लेकर आओ। हाँ, मैं लाता हूं उसकी कॉपी। जा, अंदर के पेपर लेके आ। ठीक है। दत्ता भैया, माधव भैया, आई। क्या हुआ? क्या हुआ रे? आई, यहां पेपर्स रखे थे। और फाइल कहाँ गई? ये गजरा? ये गजरा उसी का है। शेवंता लगाती थी ऐसा गजरा। पत्थर की बारिश हो रही है। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? बारिश, बारिश। नाथा, नाथा, आया। क्या हुआ मालिक? ये सारे पत्थर फेंक दे, एक भी दिखना नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। पांडु समझ गया ना? क्या वो पांडु, ये पत्थर तगाड़ी में इकट्ठा करने हैं। हाँ, आओ जमा करते हैं। आओ। हाँ हाँ, करता हूँ। पत्थर की बारिश हुई ना। हाँ हाँ। मुंह बंद कर और काम कर। देखा, मैंने कहा था ना, दादाजी यही हैं। क्या चल रहा है ये? घर के हालात क्या है और तुम क्या कह रहे हो? एक बार जान बची है तो आप सब ये छोड़ दो ना, चुपचाप बैठो वहां। बाबा, भैया को छोड़ दो ना। तू चुप रहे, ये ऐसे नहीं सुधरेगा। सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए उसका, तबीयत ठीक नहीं इसकी। तो इसे चुप रहने को कहो। घर पर पत्थर गिरे और इसकी बड़बड़ शुरू है। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। सरिता, इसे मेरी आंखों से दूर करो, वरना बहुत मारूंगा इसे। गणेशा, बेटा तू अंदर चल।
नाथा, जल्दी काम कर। हाँ मालिक। बाहर पत्थरों की बरसात हुई है। डर गए? क्या है ये माधव? तुम भी अब हर चीज को लेकर बाकियों की तरह रिएक्ट कर रहे हो। नीलिमा, हम घर में रहते हैं और घर पर अचानक पत्थरों की बारिश हो जाए तो ये बहुत ही सीरियस बात है। माधव, वो पत्थर गिरे तब तुम कहाँ थे? मैं, आई, दत्ता, सरिता, अभिराम सब अंदर ही थे। मतलब पत्थर किसने फेंके ये तुम्हें नहीं पता? नहीं। यही कहना था मुझे। किसने जानबूझकर फेंके होंगे। जो हमें नजर आता है उसी पर विश्वास करना चाहिए। हाँ हाँ। मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें घर पर पत्थर गिरने की आवाज आई थी? हाँ। हाँ, तो तुमने किसी को घर पर पत्थर मारते हुए देखा? मैं रूम में ही थी। तुमने अगर किसी को घर पर पत्थर मारते हुए नहीं देखा तो तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो कि ये किसी ने जानबूझकर ही किया है? मतलब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? ऐसा नहीं है, पर पांडु, क्या हो गया रे? चलो। ये सब कैसे हुआ? कल रात को जब हम अंदर बैठे थे ना, हम बात कर रहे थे ना, तभी एक पत्थर गिरा और आवाज आया जोर से। फिर दूसरा पत्थर गिरा, फिर पत्थर पे पत्थर गिरते चले गए। ये ऐसी पत्थरों की बारिश हो गई। ये क्या है पता है ना? भूत बाधा, वरना ऐसे पत्थरों की बारिश नहीं होती। अरे मुझे पता है ना, दत्ता भाऊ भी डर गए थे, पर वो बताते नहीं है। वो अंदर से डर गए थे। मैं बैठा था ना, तो पत्थर उठाने के लिए उन्होंने ही कहा था। पांडु, और मैं, हाँ, पत्थर उठा रहा है ना? हाँ, रुकिए, उठाता हूँ। पत्थर उठा के मैं ऐसे बाहर। अरे रुकिए, क्या हाँ? तुझे क्या काम दिया था और यहाँ गप्पे लड़ाते बैठा है? हाँ? क्या कहा था तुझे? अरे पत्थर उठाने को कहा था ना? उठाता हूँ, पहले गर्दन तो छोड़िए। पत्थर कहीं का? पत्थर उठाता हूँ। देखिए, आपको पता चला इसलिए आप आए। हम देख लेंगे क्या करना है। ठीक, चलिए आप। कौन था रे वो? कौन था? सत्यानाश होगा उसका। एक एक को फटकाऊंगी। हाँ, मेरे घर पर बुरी नजर रख रहे हो। छाया। देखो, कोई भी मेरे घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसकी बुरी नजर है ना मेरे घर पर, उसका सत्यानाश हो जाएगा। छाया, चुप हो जाओ। छाया, अंदर जाओ। क्यों रे? क्यों जाऊं अंदर? हाँ? हमारे घर पर पत्थर बरसाए हैं। हाँ? छाया, जिस किसी ने भी किया होगा ना, उसको भुगतना पड़ेगा। छाया बस करो, अंदर चल के बात करते हैं। चलो। छोड़ो। छाया, छोड़ मुझे, बोला ना। छाया, तू कर रही है ना ये सब? तू कर रही है ना? छाया, तू करेगी हमारा बुरा? तुझे घर के अंदर घुसने नहीं दिया, इसलिए कर रही है ना तू हमारा बुरा? छाया, अरे लड़के को लाकर रख दिया घर में, हाँ? उससे मन नहीं भरा तेरा? बस करो। बर्बाद करने पर तुली है? छाया, देखती हूँ मैं कैसे बर्बाद करती है। छाया, छाया, पहले तू अंदर चल। छाया। क्या कर रही है? अंदर चल। आई, छोड़ मुझे। आज इसकी खैर नहीं कह देती हूँ मैं। बुआ अंदर चलो। अंदर चलो। उसे ऐसे नहीं समझेगा। सरिता, देख क्या रही हो? इसे आज मैं छोड़ूंगी। उसे पहले अंदर ले जाओ। लोगों के सामने तमाशा क्यों? मुझसे टकराना चाहती है? बर्बाद करके रख दूंगी। मेरे घर पर बुरी नजर रखती है। चलो चलते हैं। चलो। भगवान इस परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखे।
बोलो सुषमा। मेरा नंबर याद भी हो गया? नहीं, सेव किया है। ठीक है, और मेरे काम का क्या? कौन सा काम? इतने में ही भूल गए? देखिए, इस घर में झगड़े तो होते ही रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होने वाले। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, और मेरी माँ की चूड़ियां भी। देखता हूं मैं। वो तो आप देखेंगे ही, पर जरा जल्दी। सब कुछ जल्दी होना चाहिए। रखती हूं। हेलो। हेलो। हाँ, सॉरी, हाँ, फोन उठाने में थोड़ी देर हो गई। घर पर सब ठीक है ना? पत्थर पड़े ना घर पर? तुम्हें कैसे पता चला? ऐसी चीजें हवा की तरह फैलती हैं। आपके घर में जो कुछ भी होता है उसकी चर्चा पूरे गांव में होती है, तो फिर मुझे तो पता चलेगी ना। देविका, तुम्हारे आई बाबा को भी पता चल गया होगा ना? नहीं, पर पता चल ही जाएगा। तुम चिंता मत करो, ये सब जल्द से जल्द बंद होने वाला है। ये आप नहीं तय कर सकते ना? अरे, नीलिमा भाभी कह रही थी कि ये कोई जानबूझकर कर रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता, पर गांव भर में चर्चा होने के बाद लोगों ने आई बाबा से तो पूछा ही, क्या ऐसे घर में लड़की देने वाले हो आप? तो मुझे लगता है अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मुझे भी जल्द से जल्द शादी करनी है और इस सब से बाहर निकलना है। होगा सब। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। तो हम जल्द ही मिलते हैं। रखती हूँ। ओके। आई, छाया दीदी कमरे से बाहर आई क्या? नहीं, वही बैठी है। उन्हें वहीं बैठने के लिए कहिए। वो एक बार शुरू हो गई तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती। देखा ना लोगों के सामने क्या तमाशा किया उन्होंने। अब तू इसके बारे में बात मत कर। हाँ, तो मुझे भी कौन सा शौक है। अब जो मैं कहूंगी वो सुनेगी तू? क्या? जरा घर की साफ सफाई करते हैं। सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। ठीक है। कब करोगी साफ? अब कब वो देखेंगे। वो पत्थर भी कवेलू तोड़कर अंदर गिरे पड़े हैं। वो सब सरिता करेगी क्या? तो और कौन करेगा? अरे हम सब भी तो है ना। हाँ, हम सब मिलकर घर साफ करेंगे। ये लो, दत्ता भी आ गया। दत्ता, आज अपन सब मिलकर घर साफ करेंगे, क्या कहते हो? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? हम सब भी तो घर के सदस्य हैं ना, तो सिर्फ सरिता काम क्यों करेगी? हाँ, चलो चलो, खड़े मत रहो, काम पर लगो, चलो। अभी? हाँ, अभी। मैं ऊपर जाकर नीलिमा और आशीष से कहता हूँ हमारा रूम साफ करने के लिए। मैं यहाँ का देखता हूँ। शाबाश। मैं पूर्वा के साथ अपना कमरा साफ कर लेती हूँ। हाँ, मेरा मैं कर लूंगी, पर उस कबाड़ खाने से सारा कबाड़ बाहर निकालना होगा। वो मैं देख लूंगा, ठीक है? आप अकेले कैसे साफ करेंगे? तो छाया की मदद ले लूंगा, लेकिन अभी से शुरू कर दो साफ सफाई, ताकि दोपहर तक सारा काम खत्म हो जाए, ठीक है? मैं अभी जाकर नीलिमा से कहता हूँ। हाँ? हाँ। चलो 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 काम पर लगते हैं।
जरा यहाँ हो तो। क्या? ये निकाल दो तू। एक मिनट, तुम यहाँ आओ। वैक्यूम क्लीनर से काम करना कितना आसान होता है ना। पर ऐसे साफ सफाई करने में भी मजा है ना। रख दे। अरे ये सब क्या है? अरे आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? सारा सामान अभी भी वैसा का वैसा ही है। अरे हो गया, सब कुछ साफ कर दिया है। सिर्फ कचरा बाहर निकालना बाकी है। और ये इसे यहाँ क्यों रखा है? मेरी गुड़िया मेरी प्यारी गुड़िया। मेरी गुड़िया मिल गई। माधव, ये गुड़िया देखी तुमने? ये नाना ने मेरी ले लाई थी। हाँ हाँ। आई देखो ना, मेरी गुड़िया मुझे फिर से मिल गई। मेरी गुड़िया मेरी प्यारी गुड़िया। अरे अरे जरा देख के तो चल। हाँ? पैर कहाँ हैं तेरे और निगाहें किस तरफ हैं तेरी? आप सिर्फ यही टोकरियां बुनते रहिए। ये बुनना हो जाए तो अंदर क्या काम है वो भी देखना, वो कर लेना। नौकर के नौकर ही रहेंगे। तो क्या करूं? मेरी बात सुनिए ध्यान से। क्या? घर में साफ सफाई का काम शुरू है। सब जगह सामान बिखरा हुआ है। तो मुझे क्या करना? घर में सोना है। समझ रहे हो ना तुम कि मैं क्या कह रही हूँ? मतलब चोरी करें क्या? बस एक हाथ मारना है। थोड़ा कम हो जाएगा तो क्या पता चलेगा। इनके पास क्या कमी है? पर हमें चोरी क्यों करनी है? ईमानदारी तो जैसे कूट कूट के भरी है। क्या मिला आपको अभी तक? इसीलिए कह रही हूँ, एक हाथ मार ही लेते हैं। बिल्कुल नहीं। देख, ये मुझसे नहीं होगा और तू भी अपने दिमाग से इस बात को निकाल दे। बैठे रहो ऐसे टोकरियां बुनते। हाँ। अच्छा ना, तुझे पसंद नहीं है ना मुंबई का साहब? अरे ऐसा खड़ा क्यों है तू? बैठ इधर। ये देख कौन आया है। गणेश। तू पहचानती है ना गणेश को? बुआ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं रे, इसको साड़ी पहना रही थी। देख मेरी बच्ची कैसे दिख रही है। अच्छी दिख रही है गुड़िया। ए, गुड़िया नहीं बोलने का ऐसे। इस राज्य की राजकुमारी है रे ये। क्या? गणेश। हाँ। ये मुझे मिल गई ना तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना मिल गया। कबाड़ में पड़ी हुई थी ये,
अब मैं इसको बंद करके नहीं रखूंगी। मेरी तरह मैं भी तो इस घर में बंदी बनकर ही हूँ। कोई भी तुम्हें बंद करके नहीं रखेगा, मैं हूं ना। तू कब जाता है, कब आता है, तुझे क्या पता? तेरे जाने के बाद ये लोग मुझसे कैसा बर्ताव करते हैं। ये देखो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा और तुम इस घर की ही हो ना। हाँ, ऐसा तुझे लगता है, बाकी लोगों को भी तो लगना चाहिए ना। अब ये है इसलिए इससे बात कर रही हूँ, नहीं तो किसके साथ बात करती मैं? क्यों? मैं हूं ना, मुझसे बात करो। ए गणेश, तू खेलेगा हमारे साथ? ठीक है। अब गणेश खेलने वाला है हमारे साथ। गणेश को पूछो, तुम कैसे हो गणेश? पूछो 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 गणेश को, पूछो पूछो पूछो। देखो गणेश क्या पूछ रही है, तू कैसा है गणेश? मैं ठीक हूँ, तू अपना बता। मैं भी ठीक हूँ। अब मेरी बेटी की शादी करनी है मुझे। नई दुल्हन की तरह सजेगी, पति के घर जाएगी। बुआ, एक दिन तुम ऐसे ही दुल्हन की तरह सजकर इस घर से चली जाओगी। हाँ? आओ माधव, भूख लगी होगी ना? बैठिए भैया। भाभी, आप भी बैठिए, मैं परोसती हूँ। ठीक है। माधव, हाँ? तुम्हें दवाइयाँ लेनी थी ना खाने से पहले? याद ही नहीं रहा। खैर कोई बात नहीं, एक दिन नहीं ली तो क्या फर्क पड़ जाएगा। नहीं है माधव, रुको मैं लेकर आती हूँ। ये दवाइयों से तो आई का अंगारा भला। माधव, 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 क्या हुआ? क्या बात? वो देखो। ये घर बर्बाद होगा, यही मेरा प्रतिशोध है। ये लैपटॉप तो मेरे सिवा किसी ने भी नहीं छेड़ा, फिर ये लिखा किसने?